जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे काम करने की प्रेरणा कैसे लाएं, यानी अपने आप को एक्शन में कैसे लाएं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि करने के लिए बहुत कुछ है लेकिन फिर भी मन नहीं करता? आपको पता है कि वो काम ज़रूरी है पर फिर भी दिमाग बहाने ढूंढता है, अभी मूड नहीं है, थोड़ी देर में करते हैं। असल में ऐसा इसलिए नहीं होता कि आप आलसी हैं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग कंफर्ट जोन को सुरक्षित मानता है। वो चाहता है कि आप वही करें जो आसान है, जो तुरंत अच्छे लगे, जैसे मोबाइल चलाना, रील्स देखना या आराम करना। लेकिन ज़िंदगी के बड़े सपने आराम से नहीं, प्रयास से पूरे होते हैं। इसलिए आज का यह वीडियो आपको यह नहीं सिखाएगा कि मोटिवेशन कैसे लाएं, बल्कि यह बताएगा कि अपने दिमाग को कैसे ट्रेन करें कि वो खुद ब खुद एक्शन ले। आज हम साइकोलॉजी की गहराई से समझेंगे कि क्यों हमारा दिमाग काम टालता है और कैसे आप उस मेंटल रेजिस्टेंस को तोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आप को काम करवाने के लिए प्रेरित करने की असली साइकोलॉजी। दिमाग क्यों टालता है काम? हमारा दिमाग लाखों साल पुराना सिस्टम है। जी हाँ, जो उस समय बना था जब इंसान जंगलों में रहता था। उसका मुख्य काम था बचना, सुरक्षित रहना, दर्द से दूर रहना। यही वजह है कि आज भी हमारा मस्तिष्क पेन से बचने और प्लेजर की ओर जाने के लिए प्रोग्राम है। जब भी कोई काम कठिन, अनजाना या उबाऊ लगता है तो हमारा दिमाग उसे पेनफुल मानता है। वो तुरंत कहता है, अभी मत करो, थक जाओगे, थोड़ा आराम कर लो। और उस पल हमें राहत मिलती है, यानी इंस्टेंट प्लेजर। इस दौरान दिमाग में डोपामीन नाम का केमिकल रिलीज होता है। यही केमिकल हमें अच्छा महसूस कराता है। जब हम आसान काम करते हैं, जैसे यूट्यूब देखना, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना या खाना खाना, लेकिन जब हम किसी ज़रूरी काम की सोचते हैं तो दिमाग में कोर्टिसोल, स्ट्रेस केमिकल बढ़ जाता है। यानी दिमाग को लगता है ये कठिन है, इससे बचो। इसलिए आप आलसी नहीं हो, आपका दिमाग सिर्फ आपको सुरक्षित रख रहा है। तो आप सोचेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अपने दिमाग को यह सिखाना कि एक्शन भी प्लेजर दे सकता है। शुरुआत में दिमाग विरोध करेगा, लेकिन जब आप रोज छोटे छोटे एक्शन लोगे तो धीरे धीरे आपका ब्रेन खुद नई आदत बना लेगा। न्यूरोसाइंस के अनुसार हर बार जब आप काम शुरू करते हो तो एक केमिकल पैटर्न बनता है। अगर आप ये पैटर्न बार बार दोहराते हो तो दिमाग उस काम को नॉर्मल मानने लगता है। यानी शुरू करना सबसे कठिन होता है, ख़त्म करना आसान। तो याद रखिए, जब भी दिमाग कहे बाद में करेंगे, आप कहो सिर्फ 5 मिनट कर लूँगा। वो 5 मिनट आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अपने क्यों व्हाई को पहचानो। हर काम की असली ताकत क्यों से आती है। अगर आपको अपने व्हाई का जवाब नहीं पता तो आपके अंदर कभी सच्ची प्रेरणा नहीं आएगी। साइकोलॉजी कहती है मनुष्य का मस्तिष्क तभी सतत प्रयास करता है जब उसे पता हो कि उसका लक्ष्य भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण है। मतलब अगर काम सिर्फ करना है इसलिए कर रहे हो तो मोटिवेशन कमज़ोर रहेगा, चाहे जितना काम कर लो। पर अगर आप जानते हो कि मुझे यह काम क्यों करना है तो मन और शरीर दोनों एनर्जी से भर जाते हैं। एक उदाहरण के लिए, 2 लोग सुबह 5 बजे उठते। पहला सोचता है मुझे उठना पड़ेगा, पढ़ाई करनी है। दूसरा सोचता है अगर मैं आज मेहनत नहीं करूँगा तो कल मेरी फैमिली वही तकलीफ झेलेगी। दोनों में फ़र्क सिर्फ क्यों का है, पर यही फ़र्क तय करता है कि कौन सफल होगा। अपने आप से पूछो, मैं यह काम क्यों करना चाहता हूँ? अगर मैंने इसे नहीं किया तो क्या खो दूँगा? अगर मैंने इसे पूरा किया तो मैं क्या पा लूँगा? इन सवालों के जवाब आपकी इनर फायर बनेंगे। न्यूरोसाइंस बताता है जब इंसान अपने लक्ष्य को इमोशन से जोड़ता है तो दिमाग में डोपामीन और सेरोटोनिन दोनों रिलीज होते हैं। इससे न केवल मोटिवेशन बढ़ता है बल्कि सेटिस्फैक्शन भी मिलती है। तो जब भी मन ना करे, अपना व्हाई याद करो, लिखकर दीवार पर लगा दो, वॉलपेपर बनाओ। हर दिन खुद को याद दिलाओ कि आपने शुरुआत क्यों की थी। क्योंकि जो अपना व्हाई नहीं जानता वो किसी भी हाउ में खो जाता है। मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन काम आता है। मोटिवेशन हवा की तरह है, कभी आती है
कभी चलती है, लेकिन डिसिप्लिन वो ज़मीन है जिस पर पूरी ज़िंदगी टिकती है। हर सफल व्यक्ति आपको यही कहेगा, मैं रोज़ मोटिवेटेड नहीं रहता, लेकिन मैं डिसिप्लिन्ड ज़रूर रहता हूँ। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि आप परफेक्ट हो, इसका मतलब यह है कि आप रोज़ उठते हो और शुरू करते हो, चाहे मन करे या ना करे। न्यूरो साइंस बताता है जब आप रोज़ किसी काम को एक ही समय पर करते हो तो दिमाग उसे ऑटोमेटिक बिहेवियर बना देता है, यानी अब आपको सोचना नहीं पड़ता, बस वो काम आदत बन जाता है। एक बार सोचो, क्या आपको हर सुबह ब्रशिंग के लिए मोटिवेशन चाहिए? नहीं, शायद कभी नहीं, क्योंकि वह हैबिट बन चुकी है। वैसे ही जब काम, पढ़ाई या कंटेंट क्रिएशन हैबिट बन जाएगी तो मोटिवेशन अपने आप गायब हो जाएगा, क्योंकि अब आप सोच कर नहीं, नेचर से करोगे। तो खुद से वादा कीजिए, हर दिन मैं एक ही समय पर काम शुरू करूँगा, चाहे मूड ना हो फिर भी 15 मिनट दूंगा। डिसिप्लिन शुरू में कठिन लगता है, पर वही फ्रीडम की असली चाबी है। मोटिवेशन आपको रास्ता दिखाता है, डिसिप्लिन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। अपने वातावरण को बदलो। आप चाहे जितने भी मोटिवेटेड रहो, अगर आपका माहौल गलत है तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसे ही हो जाएगी। मनोविज्ञान में इसे मिरर न्यूरॉन इफेक्ट कहते हैं। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, हम अनजाने में उनके बिहेवियर, टोन, एनर्जी और हैबिट्स को कॉपी करते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा कहते हैं यह मुश्किल है, मुझे मन नहीं करता, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी वैसा बनने लगता है। लेकिन अगर आपके आसपास एक्शन टेकर हैं जो मेहनत करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, तो दिमाग उनके पैटर्न को मिरर करता है। इसलिए इन्वायरमेंट बदलो। अगर आसपास ऐसा माहौल नहीं है तो एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाइए। यूट्यूब पर प्रेरक क्रिएटर को सुनिए, पॉडकास्ट सुनिए, किताबें पढ़िए और अपने रूम को मोटिवेशनल बनाइए। आपका इन्वायरमेंट आपकी एनर्जी को या तो ऊपर उठाता है या नीचे गिरा देता है। जैसे पौधा सही धूप में ही बढ़ता है, वैसे इंसान सही माहौल में ही खिलता है। टाल मटोल प्रोक्रास्टिनेशन का सच। बहुत लोग सोचते हैं प्रोक्रास्टिनेशन मतलब आलस, लेकिन सच में ये इमोशन मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। जब हम किसी काम से डरते हैं, जैसे असफलता का डर, जजमेंट का डर या परफेक्शन का डर, तो दिमाग तुरंत एस्केप मोड में चला जाता है। इसलिए हम कहते हैं बाद में करेंगे। असल में हम काम से नहीं, उस फीलिंग से भाग रहे होते। अब आप कहेंगे इसका क्या हल है? एक्शन बेस्ड थिंकिंग। मत सोचो मुझे ये पूरा करना है, बस सोचो मुझे अभी शुरू करना है। बिहेवियरल साइंस कहती है जब आप किसी काम की शुरुआत करते हो तो दिमाग जिगरनिक इफेक्ट के कारण उसे ख़त्म करने के लिए मोटिवेट होता है। तो बस पहला कदम लो, मत सोचे पूरे रास्ते का, शुरुआत करो, मोमेंटम खुद बनेगा। हर बार जब आप काम टालना चाहो, खुद से कहो मैं आउटकम नहीं, एक्शन पर फोकस करूँगा, क्योंकि जो इंसान शुरू कर देता है वो आधा जीत चुका होता है। माइंडसेट रीप्रोग्रामिंग। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर दिन वही मानता है जो हम बार बार सुनते हैं और सोचते हैं। अगर आप रोज़ कहते हो मुझसे नहीं होगा, तो दिमाग वही पैटर्न पकड़ लेता है। लेकिन अगर आप कहते हो मैं कर सकता हूँ, तो दिमाग उसी डायरेक्शन में एनर्जी बनाता है। इसे कहते हैं सेल्फ सजेशन प्रिंसिपल्स। हर सुबह 2 मिनट अपने दिमाग को पॉजिटिव अफर्मेशन दो। मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूँ, मैं टाल मटोल छोड़ रहा हूँ, मैं एक्शन टेकर हूँ। कुछ ही दिनों में आप फर्क महसूस करोगे, क्योंकि अफर्मेशन सिर्फ शब्द नहीं, वो आपके दिमाग की वायरिंग बदलते हैं। साइकोलॉजी रिसर्च कहती है बार बार बोले गए विचार न्यूरल पाथवेज को मजबूत करते हैं और नई आदतों के लिए जगह बनाते हैं। यानी आप अपने दिमाग को हर दिन रीप्रोग्राम कर सकते हो। 7वां, रिवार्ड सिस्टम का इस्तेमाल करो। दिमाग हमेशा रिवार्ड के पीछे दौड़ता है। हर काम के बाद अगर आपको तुरंत कोई खुशी या सुख मिलता है तो दिमाग उस काम को दोबारा करने लायक मान लेता है। इसे कहते हैं डोपामीन एंचरिंग सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 घंटा पढ़ाई की और खुद को
10 मिनट वॉक का इनाम दिया तो दिमाग पढ़ाई को इनाम से जोड़े लेगा, लेकिन धीरे धीरे काम खुद मज़ेदार लगने लगेगा। तो अपने हर प्रोडक्टिव काम के बाद खुद को छोटा इनाम दो। एक कॉफ़ी, एक फेवरेट सॉन्ग या थोड़ी वॉक, या तुम्हारा मोटिवेशन साइकिल मजबूत करेगा। तो याद रखिए, काम से जुड़ा सुख ही सबसे गहरा सुख है, क्योंकि जब आप प्रोग्रेस महसूस करते हो तो दिमाग न्यूरल डोपामीन रिलीज करता है, जो किसी भी रील या गेम से ज़्यादा सुकून देता है। तो भैया, ज़िंदगी में कोई आपको उठाकर काम नहीं करवाएगा, कोई परफेक्ट मोमेंट नहीं आएगा। मोटिवेशन बाहर नहीं, वो आपके अंदर है। हर बार जब मन कहे बाद में करेंगे, तो याद रखिए, जो आज शुरू करता है वही कल बदलता है। अपने भाई को याद रखिए, छोटे कदम से शुरुआत करिए, डिसिप्लिन को आदत बनाइए और खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि जब आप एक्शन लेते हो तो यूनिवर्स आपके रास्ते को आसान करने लगता है। और याद रखो, काम करने की प्रेरणा खोजनी नहीं पड़ती, बस खुद को याद दिलाना पड़ता है कि आप क्यों शुरू हुए थे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।